आज बहुत बड़ी अच्छी बात सुनी कि एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे और हकीकत में हम हार गए और ये धोखा हुआ हमारे साथ। 22,000 वोटों से कुल मिलाकर के 8 सीटों में हम हारे, 22,000 वोटों से हारे उन सीटों में, और 22,000 वोट अगर हमारे को मिल जाते हम जीत जाते। ठीक। और गड़बड़ झाला कितने हुआ हरियाणा में? 25 लाख वोटों का। तो भाई साहब गड़बड़ झाला तो हुआ 25 लाख वोटों का, और मार्जिन रहा 22,000 वोट। क्या यार, फैंटास्टिक आइडिया है। एक काम करो, आप अपनी एग्जिट पोल सरकार बनाओ। हरियाणा एग्जिट पोल विधानसभा, एग्जिट पोल मुख्यमंत्री, एग्जिट पोल उप मुख्यमंत्री, सारे एग्जिट पोल वाले विधानसभा सदस्य, वो सारे आपके ही होंगे। तो मजा आ जाएगा। देश में पहली बार एग्जिट पोल की विधानसभा बन जाएगी। ऐसे ऐसे एग्जिट पोल की संसद बना लो। तो सब हमारे संसद है, एग्जिट पोल ने हमें बनाया है, तो एग्जिट पोल संसद और विधानसभा बनाती हूँ। ऐसा मत कर भाई, एग्जिट पोल से सत्ताएं नहीं बनती है, सत्ताएं लोगों के वोट से बनती है। अब आती है साहब फर्जी वोट। एक आदमी की 22 आईडी, 20 आईडी मेरी बना, सर मेरी 5 बना दो, जितने पैसे लगे मैं आपको पैसे देता हूँ, 5 मेरी बना दो आप। 5 आईडी, वोटर आईडी, चेहरा यही, 5 नाम, तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट, माता पिता का नाम, फिर माता पिता के एपिक नंबर। कहां से लाओगे? ओटीपी होता है 5 नंबर, 5 नंबर परचेज करने के लिए वही 5 गलत आधार, 5 मतलब एक ही चेहरा है, 5 नाम है, तो 5 नाम के 5 आधार कार्ड बनाऊंगा अलग अलग। नाम चेहरा है कि नाम 5 नाम के 5 आधार कार्ड, नहीं तो 5 पैन कार्ड बनाऊंगा। कुछ तो फर्जी बनाऊंगा ना, तो 5 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस कुछ तो बनाऊंगा। 5 गलत ठिकाने, फिर मैं 5 जगह वोट देने जाऊंगा तो मेरे शहर में। ये तो है नहीं मैं एक वोट यहाँ डाल करके फिर 200 किलोमीटर वोट दूसरी जगह जाना देने जाऊंगा, तो मेरे फिर 5 फर्जी का क्या मतलब है? दिन भर में 5 जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं मेरे शहर में 5 जगह वोट डालने जाऊंगा, 4 बार स्याही मिटाऊंगा 5वीं बार वोट देने के लिए, तो मेरी 4 बार मैं स्याही धो दूंगा, 4 बार। अच्छा मैं चला भी गया, कर दिया, चाय भी धो ली, फर्जी बना भी दिया, तो मुझे मेरे शहर में 5 बूथों पे कोई पहचानेगा नहीं। आपका बूथ एजेंट 5 जगह बैठेगा, एक जगह नहीं पहचानेगा, 2 जगह नहीं पहचानेगा, तीसरी जगह 5वीं जगह मुझे नहीं पहचानेगा। फिर मैं 5वीं जगह एक नाम, एक आईडी कार्ड, एक वोटर आईडी अलग नाम से, और एक उसी से जुड़ी एक फर्जी आईडी, 5 फर्जी वोटर आईडी, 5 फर्जी आईडी, फेस सेम, नाम अलग, पता अलग। मजा आ गया। इलेक्शन कमीशन की जय हो, नेता प्रतिपक्ष की जय हो। 22 आप तो 22 का, 21 बार मेरी शाही धो दूंगा मैं। इतनी पॉलिसी लगाता है कि इलेक्शन कमीशन, इतनी पॉलिसी। क्या बात करते हो उस्ताद यार। फिर आप बोलते हो कि हमारे को बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट पेपर हमारे को ज्यादा मिले। एमपी इलेक्शन लड़ा है 2009 का, जमानत जब्त मेरी, 3,000 वोट मिले, 3,3600 से वोट मिले थे, पर पोस्टल बैलेट पेपर में तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर भाजपा, तीसरे नंबर
टोटल वोट 36 हुए। अब मैं जब नौकरी करी, बहुत सारे कर्मचारी को उपकृत किया, कर्मचारी ने यार वोट देता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो कर्मचारियों के वोट मुझे तीसरे नंबर पे मिले। अब मैं कहूँ मेरे तीसरे नंबर पे मेरे ऊपर मिले, मेरे पीछे एक वोट कहाँ गए, तो मेरी औकात कहाँ है वोट मिलने की, कौन वोट देता है ऐसे। टोटल वोट 36 मिले, पर पोस्टल बैलेट में तीसरे नंबर पर रहा। तो आप भी करते हैं बात, मज़ा नहीं है। इस देश में लगभग 1 अरब मतदाता है, 1 अरब मित्रों। फॉर्म हाथ से भरे जाते हैं पहले, फिर उनको सिस्टम में अपलोड किया जाता है। ह्यूमन एरर, मानवीय गलती, अगर 1% भी बने ना, नाम में, पते में, मकान नंबर में, वार्ड नंबर में, बूथ संख्या में, 1% गलती, 1% ज़्यादा होती है क्या? एक ज़्यादा नहीं। 1% भी गलती बने तो करोड़ लोगों की वोटर आईडी में कुछ कुछ मिस्टेक्स मिलेगी, फोटो इधर से उधर लग जाएंगे, नाम में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, मेल का फीमेल लिख दिया जाएगा, 18 साल को 81 कर दिया जाएगा। मेरी एक आईडी में था, मुझे आज से कोई, अभी मैं 60 का हो रहा हूँ, और वो कोई पहली या दूसरी आईडी जो बनी थी उसमें मेरी उम्र 64 साल हो गई। फीमेल कर दिया गया था उसमें, अब इतनी कम हो गई। तो ये चीज़ें बहुत सी है, बहुत से लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है। 1 अरब मतदाताओं में से 1% मानवीय गलती का भी इतना बड़ा रूप हो सकता है। अब आप बोल रहे हैं साहब मकान नंबर सुन लें, कहाँ मकान नंबर भैया, किस सब लोग आपकी तरह 10 जनपद नहीं रहते। गाँवों में, ढाणियों में, कस्बों तक में मकान नंबर नहीं है, कॉलोनी बनती है। आज एक घर के बाद में प्लॉट खाली पड़े 10 वगैरह बना हुआ है, अगले राउंड में जाकर के बीच में 2-4 घर और बन गया, क्रम संख्या फिर आगे पीछे होगी। आधार कार्ड बनता ना इस देश के अंदर, आधार कार्ड 1 जनवरी और 1 जुलाई को पैदा हुए लोगों की संख्या इस देश में करोड़ों में, 1 जुलाई और 1 जनवरी। अब आप करें, हर बच्चा स्कूल जाने वाला 1 जुलाई को पैदा हो। किसको उम्र याद रहती है? जो जाते हैं ना, आधार कार्ड पर कितनी है, 50 साल, कोई अर्थ नहीं उसको। 40 का हुआ तो 50 बोल दिया, 60 का तो 50 बोल दिया, बिल्कुल आधारहीन। हमारी रोज की समस्या होती है। मोड़ तो पूछते बहन कितनी उम्र है, 28 साल। अच्छा, तेरे लड़का बड़ा है कि लड़की? लड़की बड़ी। लड़की कितने साल की? लड़की मेरी 20 साल की। लड़की तेरी 20 साल की और तेरी उम्र 28 साल, तो इतनी होगी। ऐसे हिंदुस्तानी जब वो किसी अधिकारी के पास में अपना वोटर आईडी बनाने के लिए या अपना आधार कार्ड बनाने के लिए बैठता है तो लमसम उम्र बोलता है, न तो महीनों का आइडिया न तारीख का आइडिया। तो वो भी खींचा हुआ करता है, 1 जनवरी 2000, 1977, 1 जनवरी 2000, 1 जुलाई 1995, कुछ भी कर दे यार, लमसम उसका छोड़ देता है। तो इस देश में 1 जनवरी को जन्मे मैं लोगों का आधार कार्ड देखता हूँ मरीजों के, तो बहुत सारे लोगों के एक अक्षर कोई भी सन लिखा होता है। उसको भी पूछते उम्र क्या है, तो आधार कार्ड बहुत ऑथेंटिकेट चीज है, पता ही नहीं तुम्हें उम्र का। तो ऐसा ही होता है, ऐसा मकान नंबर कहीं नहीं होता है, तो कहीं नहीं होता है तो जीरो। ओह, जीरो को इतना बड़ा आर्यभट्ट ने जब जीरो का आविष्कार किया था ना, तब उसे इतना इल्म नहीं था कि उस जीरो का इतना बड़ा उपयोग होगा भारतीय राजनीति के अंदर। फोटो किसी का लगा दिया, लगाया होगा, लगा दिया। एक औरत का 20 का फोटो लगा दिया। अब वो औरत तो वोट देने जाएगी नहीं, वो ब्राजील से वोट देने आएगी क्या? आपने ब्राजील का बोला ना, नहीं, तो वो औरत वोट देने तो आएगी नहीं, पर जो वोट देने जाएगा उसकी आईडी मैच करेगी क्या?
नहीं करेगी, नहीं करेगी तो वोट कौन देने देगा? नहीं करेगी तो वोट देने कौन देगा भाई? तो आप किसको किसको बेवकूफ बना रहे हो? इस देश की महान बेवकूफ जनता को बेवकूफ बना रहे हो। जनता महान है, भोली है, बातों में बरगला जाती है, थोड़ी थोड़ी गैली पड़ जाती है। उस थोड़ी थोड़ी गैली बढ़ने वाली जनता को आप ऐसे नहीं होता है। पर जिस आदमी ने आपको डाटा दिए थे वो तो सर गया, उसने माफी मांग ली। अब आप रोज बम फोड़ते हो, कोई अर्थ नहीं निकलने का। अगर वापस वाकई आप में संजीदगी है तो इसको कृपया तरीके से मुद्दा बनाए सुप्रीम कोर्ट।